वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा क्षण आता है जब समुद्र के उस पार सब कुछ अंधेरे में था। माता सीता बंधन में थी, राम का सेना शिविर निराशा में डूबा था और उस अंधेरे को पार करने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। उस क्षण जो एकमात्र शक्ति उठी वो थी हनुमान जी की प्रार्थना और उनका संकल्प। और जो रहस्य उस प्रार्थना में छिपा था वो आज भी शास्त्रों में जीवित है। अधिकांश लोग उस रहस्य को कभी जान नहीं पाते। जो इसे जान लेता है उसके जीवन का अंधेरा वही नहीं रह सकता जो पहले था। ये केवल एक धार्मिक विषय नहीं है, ये उस दिव्य सूत्र की बात है जो शास्त्रों में तब के लिए रखा गया था जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा हुआ हो। इस ज्ञान को अंत तक सुनना इसलिए नहीं कि ये रोचक है, बल्कि इसलिए कि जिस क्षण आप इसे पूरा समझेंगे उस क्षण आपका संबंध हनुमान जी से वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। ये ज्ञान दुर्लभ है और इसे समझने का अवसर बार बार नहीं आता। जीवन में अंधेरा क्या है, ये प्रश्न सरल लगता है, लेकिन उपनिषदों में इसका उत्तर अत्यंत गहरा है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, अविद्या या मंतरे वर्तमानाः। जो अविद्या के भीतर बंद हैं वे स्वयं को ज्ञानी मानते हुए भटकते रहते हैं। यहाँ अंधेरा बाहर की परिस्थितियों का नहीं, भीतर की उस स्थिति का है जब मनुष्य ये मान लेता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। जब भरोसा टूट जाता है किसी पर नहीं बल्कि स्वयं पर, तब जो शून्यता उत्पन्न होती है वही सबसे गहरा अंधेरा है। और ठीक इसी अंधेरे में हनुमान जी का नाम एक दीपक की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ शास्त्र एक विशेष बात कहते हैं जो अधिकांश लोग चूक जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी के विषय में लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल बाहरी भय की बात नहीं है। शास्त्रीय व्याख्या में भूत का अर्थ है वो भूतकाल का वो बोझ जो मनुष्य को वर्तमान में जीने नहीं देता, और पिशाच का अर्थ है वो नकारात्मक वृत्ति जो भीतर से खाती रहती है। जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है सच्चे भाव से, एक विशेष प्रकार की प्रार्थना के रूप में, तो ये भूतकाल की पीड़ा और वर्तमान की विकृत वृत्ति दोनों को दूर करता है। यही वो पहला गहन सत्य है जो शास्त्र देते हैं। लेकिन प्रार्थना कैसे करें, ये प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि प्रार्थना क्यों करें। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में एक अद्भुत क्षण है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने से पहले रुकते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं। उनके मन में संशय नहीं था, वे संशय से परे थे, लेकिन उन्होंने एक काम किया जो शास्त्रकारों ने विशेष रूप से उल्लेखित किया है। वाल्मीकि लिखते हैं, ततो रावण नीतायाः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुम चारणाचरिते पथि। हनुमान जी ने उस मार्ग का स्मरण किया जो देवताओं और सिद्धों ने बताया था, अर्थात उन्होंने किसी लौकिक बल पर नहीं बल्कि उस दिव्य ज्ञान के मार्ग पर विश्वास किया जो शास्त्रों में निहित था। उन्होंने राम के नाम का स्मरण किया और उस स्मरण में जो भाव था वो केवल भक्ति नहीं, वो एक पूर्ण समर्पण था। यहाँ शास्त्र का सूक्ष्म संदेश ये है कि जब जीवन अंधेरे में हो तब हनुमान जी से प्रार्थना केवल मांगने के भाव से नहीं बल्कि समर्पण के भाव से करनी है। मांगना और समर्पण करना, इन दोनों में जो अंतर है वही सफल प्रार्थना और असफल प्रार्थना का अंतर है। अब उस एक प्रार्थना की बात करते हैं जिसका उल्लेख शास्त्रों में है और जो हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय मानी गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी जो साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर एक अद्भुत तत्वज्ञान छिपा है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिए। शास्त्रीय परंपरा में निरंतर का अर्थ केवल बार बार दोहराना नहीं है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में सतत और निरंतर की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब चित्त किसी एक तत्व में प्रवाहित होता है बिना किसी अवरोध के, तब वो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था बन जाती है। अर्थात हनुमान जी का नाम निरंतर जपने का अर्थ है उन्हें मन की परतों में इतना गहरे उतारना कि वे केवल नाम न रहें बल्कि अनुभव बन जाएं। और जब ये होता है तब नासे रोग और हरे सब पीरा स्वतः होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन की उस अवस्था का परिणाम है जहां दुख टिक नहीं सकता। अब तक जो आपने सुना वो केवल भूमिका थी। जो अब प्रकट होने वाला है वो उस प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप है जिसे शास्त्रों ने सबसे गहन संकट के क्षण के लिए संजो कर रखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है,
नवम स्कंध में प्रसंग आता है कि जब देवता भी संकट में पड़ते थे तो वे एक विशेष प्रकार की स्तुति करते थे। उस स्तुति का आधार क्या था? वे अपनी शक्ति का नहीं, अपनी असहायता का वर्णन करते थे। वे कहते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, अब केवल आप हैं। हनुमान जी की भक्ति का सर्वोच्च रूप भी यही है। जब मनुष्य अपने सभी उपाय समाप्त कर चुका हो, जब हर द्वार बंद हो, जब बुद्धि थक चुकी हो, तब उस एक क्षण में हनुमान जी के सामने ये भाव रखना, हे महावीर, मैं नहीं जानता इस अंधेरे से कैसे निकलूंगा। मैं अपनी सीमाओं को स्वीकार करता हूँ। आप वो शक्ति हैं जो असंभव को संभव करती है। मेरा संकल्प आपके चरणों में है। ये कोई मनगढ़ंत प्रार्थना नहीं, ये उस भाव का शास्त्रीय स्वरूप है जो वाल्मीकि रामायण में तब प्रकट हुआ जब माता सीता ने अशोक वाटिका में कहा था, नान्यम रामादहम मन्ये, राम के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानती। यही पूर्ण समर्पण का भाव है। और जब हनुमान जी ये भाव देखते हैं तो वे स्वयं उपस्थित होते हैं। यहाँ एक और अत्यंत गहरा शास्त्रीय सत्य है। हनुमान जी को महावीर क्यों कहा जाता है? ये केवल शारीरिक बल की बात नहीं है। वीरता का अर्थ शास्त्रों में क्या है? महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, संयम, सत्य ये धर्म के 10 लक्षण हैं और जो इन्हें धारण करे वही सच्चा वीर है। हनुमान जी इन सभी गुणों के परम प्रतीक हैं। वे बल के साथ साथ विद्या, धैर्य और सत्य के भी अवतार हैं। जब आप हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में आप उस दिव्य सत्ता से जुड़ते हैं जो केवल संकट हटाने वाली नहीं, बल्कि आपके भीतर भी वो धैर्य, वो धृति, वो सत्य जागृत करती है जो आपको अंधेरे से स्वयं बाहर निकालने में सक्षम बनाती है। ये वो दूसरा गहन आध्यात्मिक सत्य है जो शास्त्र देते हैं। हनुमान जी की कृपा बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जागती है। सुंदरकांड में एक प्रसंग है जो इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं तो माता सीता पहले उन पर विश्वास नहीं करती। वे भयभीत हैं, संशयग्रस्त हैं। तब हनुमान जी क्या करते हैं? वाल्मीकि लिखते हैं, हनुमान जी ने राम की मुद्रिका, राम की अंगूठी माता सीता के सामने रखी। वो अंगूठी प्रमाण थी कि वे राम के दूत हैं। यहाँ शास्त्र का गहन संदेश है। जब हम अंधेरे में होते हैं और हमारा मन हनुमान जी पर भी संशय करने लगता है, तब हनुमान जी हमें राम का प्रमाण देते हैं। और वो प्रमाण क्या है? राम नाम। जो हृदय में राम का नाम है वो हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है। जहाँ राम नाम है वहाँ हनुमान जी हैं। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 35 में यही भाव प्रकट होता है। अब उस प्रार्थना के व्यावहारिक स्वरूप की बात करें। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। यहाँ सुमिरय शब्द पर विचार करें। सुमिरन और स्मरण में अंतर है। स्मरण बौद्धिक है, आप नाम याद करते हैं। सुमिरन भावनात्मक है, आप नाम को अनुभव करते हैं। जब कोई माँ अपने खोए बच्चे को पुकारती है, वो स्मरण नहीं, सुमिरन करती है। उसकी पुकार में संपूर्ण हृदय होता है। हनुमान जी की प्रार्थना का यही स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा हो तो केवल नाम न जपें, उस नाम में अपना संपूर्ण भाव डाल दें। अपनी पीड़ा, अपना भय, अपनी थकान, सब कुछ उस एक नाम में समाहित कर दें। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में प्रहलाद जी कहते हैं, नारायणम परम ब्रह्म तत्वम नारायणम परः, नारायणम परम ज्योतिरात्मा नारायणम परः। ये भाव कि परमात्मा ही परम तत्व है, परम ज्योति है, यही भाव जब हनुमान जी के नाम के साथ जुड़ता है तब प्रार्थना पूर्ण होती है। और अब वो तीसरा और सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य जो शायद आपने पहले कभी इस रूप में नहीं सुना होगा। हनुमान जी केवल संकट निवारक नहीं है, वे चिरंजीवी हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है। 8 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम आता है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासः, हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। चिरंजीवी होने का अर्थ केवल ये नहीं कि वे शरीर में जीवित हैं। आध्यात्मिक अर्थ ये है कि वे उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, जो प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में उपलब्ध है। जब भी कोई सच्चे भाव से पुकारता है, हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम ने हनुमान जी से कहा था, यावद रामायण कथा प्रचरिष्यति मेदिनीम तावद देहेन्द्रिय प्राणः त्वाम भविष्यति भूतले। जब तक इस पृथ्वी पर रामायण की कथा प्रवाहित होती रहेगी, तब तक आप इस धरती पर देह, इंद्रिय और प्राण सहित विद्यमान रहेंगे।
ये श्लोक केवल एक आशीर्वाद नहीं, ये एक वचन है, और इस वचन का अर्थ ये है कि आज भी, इस क्षण भी, जब आप हनुमान जी का नाम लेते हैं, वे वर्तमान हैं, वे इतिहास में नहीं गए, वे आपके जीवन के इस अंधेरे में भी उतनी ही शक्ति के साथ उपस्थित हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, तो फिर अंधेरा क्यों बना रहता है? यदि हनुमान जी इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने उपस्थित हैं, तो फिर जीवन में संकट क्यों नहीं हटते? इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है। अध्याय 3 श्लोक 27 में भगवान कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के गुण ही सब कर्म करते हैं, लेकिन अहंकार से मूढ़ हुआ मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है। जब तक ये मैं का भाव बना रहता है, जब तक मैं ही हल करूंगा, मैं ही बाहर निकलूंगा, तब तक हनुमान जी की कृपा का द्वार पूर्ण रूप से नहीं खुलता। प्रार्थना तब पूर्ण होती है जब मैं विसर्जित हो जाता है, और यही वो एक रहस्य है जो हनुमान जी की उपासना को अन्य सभी उपायों से अलग करता है। अब अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग। जब जीवन में अंधेरा हो और आप हनुमान जी से वो एक प्रार्थना करना चाहते हो, तो शास्त्रों के अनुसार उसका स्वरूप ये है। सर्वप्रथम राम नाम का स्मरण करें, क्योंकि हनुमान जी रामदूत हैं और राम तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग हनुमान जी है। तुलसीदास जी ने लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम के द्वार के रक्षक हनुमान जी हैं, उनकी आज्ञा बिना प्रवेश नहीं होता। फिर अपनी पीड़ा को भाषा दें। शास्त्रों में स्तुति का यही आधार है। जब देवता संकट में थे, उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन किया, छिपाया नहीं। अपनी असहायता को स्वीकार करना, यही सच्ची प्रार्थना की शुरुआत है। और फिर ये विश्वास रखें कि हनुमान जी सुन रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण ने राम की शरण ली, तो उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और समर्पण किया, और राम ने कहा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। जो एक बार भी मेरी शरण में आया, मैं उसे अभय देता हूँ, ये मेरा व्रत है। ये श्लोक हनुमान जी के माध्यम से राम तक पहुँचने वाली हर प्रार्थना का उत्तर है। जीवन का अंधेरा मिटता नहीं केवल परिस्थितियां बदलने से, वो मिटता है तब जब भीतर एक दीपक जलता है, और वो दीपक है हनुमान जी की उपस्थिति का बोध। ये जानना कि मैं अकेला नहीं हूँ, कि ये शक्ति जो पर्वत उठा सकती है, समुद्र लांघ सकती है, वो शक्ति मेरे साथ है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का समापन इन शब्दों से किया, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। शत बार, 100 बार का अर्थ केवल संख्या नहीं, इसका अर्थ है निरंतरता, समर्पण और पूर्ण विश्वास। जब ये विश्वास पूर्ण हो जाता है, तब बंधन टूटते हैं और महान सुख की प्राप्ति होती है। ये सुख वो नहीं जो परिस्थितियां देती हैं, ये वो सुख है जो तब भी रहता है जब परिस्थितियां कठिन हों, क्योंकि भीतर एक स्थिरता होती है, एक आधार होता है, एक दिव्य उपस्थिति का बोध होता है। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं था, ये उस क्षण के लिए था जब आप अगली बार अंधेरे में हो और आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं। उस क्षण इन शास्त्रीय सत्यों को याद करें। हनुमान जी से वो एक प्रार्थना करें जो मांगने की नहीं, समर्पण की है, जो शब्दों की नहीं, भाव की है, जो किसी चमत्कार की मांग नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति को अपने भीतर जागृत करने का आह्वान है, जो वैसे भी आप में है, बस प्रकट होने की प्रतीक्षा में है। शास्त्र कहते हैं हनुमान जी चिरंजीवी हैं। इसका अर्थ ये भी है कि ये प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, जब सच्चे भाव से पुकारे, वो पुकार सुनी जाती है। जय हनुमान, जो ज्ञान गुण सागर हैं, जो कनन सुवर्ण सुंदर हैं, वे आपके जीवन के इस अंधेरे में भी उतने ही उपस्थित हैं जितने वे लंका में थे, जितने वे अशोक वाटिका में थे। बस आपको वो एक प्रार्थना करनी है, हृदय के गहनतम भाव से। इस आध्यात्मिक यात्रा का ये केवल एक पड़ाव था। इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक विषय में शास्त्रों के ऐसे ही गहन रहस्य प्रकट होते हैं जो जीवन को केवल समझाते नहीं, बदलते हैं। यदि आपने इस ज्ञान में कुछ ऐसा पाया जो आपके भीतर स्पर्श कर गया, तो इस यात्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि सनातन के इस विशाल समुद्र में अभी बहुत कुछ है जो आपकी प्रतीक्षा में है।